सुप्रीम कोर्ट में मरीम नवाज की जमानत मनसूखी से मुतल्लिक नैब की दरख्वास्त पर समाअत हुई। नैब ने मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है और सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद है। इकरामुल्लाह जोया, बताइएगा क्या कहना है नैब का, क्यों वापस ली जा रही है दरख्वास्त? देखिए, नैब तरामीम की वजह से आज मरीम नवाज को एक और रिलीफ मिल गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मरीम नवाज को जो है नैब तरामीम के बायस जो है वो रिलीफ दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज कर दी है। दरख्वास्त नैब की जानिब से वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की गई है। नैब तरामीम की वजह से मौजूदा केस वापस ले रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। नैब ने 2019 में शमीम शुगर मिल केस में मरीम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर की थी और नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस्तदा की गई कि बराए करम आर्डर में खारिज करने के बजाय निपटा देना लिख दें। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आपको ऐसा आर्डर मिलेगा जो आपको पसंद आएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है, जिसमें नैब तरामीम के बाद जो है एक और नैब की जानिब से जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई है। बहुत शुक्रिया इकराम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। असद उमर की गिरफ्तारी की खबरें गलत निकली। असद उमर मंजर आप पर आ गए। असद उमर ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी की खबर गलत थी। FIA ने गिरफ्तार नहीं किया था। साइफर के मामले में अदालत आया हूँ। साइफर केस में जमानत कबल गिरफ्तारी दायर की गई। 2 बार साइफर मामले पर शामिल तफ्तीश हो चुका हूँ। साइफर मामले पर क्लीन साबित होंगे। सदर मुमलिकत के सुबकदोश सेक्रेटरी वकार का सदर को खत लिखा कि बिल्स के फाइल सदारती चैम्बर में हैं और सदर ने बिल की मंजूरी दी, ना ही तहरीरी तौर पर वापस पार्लियामेंट को भेजने का कहा। रिकॉर्ड पेश करके बेगुनाही साबित करूं। उधर सदर मुमलिकत ने सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात वापस करने और नए सेक्रेटरी की तैनाती के लिए वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिख दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट पर सदर के दस्तखत का मामला हम सूरत इख्तियार कर गया। सुबकदोश सेक्रेटरी वकार का कहना है कि बिल्स की फाइल सदारती चैम्बर में है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को ऐवान सदर में वसूल हुआ। सदर मुमलिकत को यह बिल 3 अगस्त को भेज दिया गया। उन्होंने बिल की मंजूरी दी, ना ही तहरीरी तौर पर वापस पार्लियामेंट को भेजने का कहा। वकार अहमद ने कहा कि हकायक वाज़ेह हैं। बिल्स के मामले में ताखीर की नाकोताही का मुर्तकिब हुआ। रिकॉर्ड पेश करके बेगुनाही साबित करूंगा। सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमत वापस कर दी। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 22 की अफसर हुमैरा अहमद को नए सेक्रेटरी की सिफारिश भी की गई। ऐवान सदर ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत में लिखा कि सेक्रेटरी की खिदमत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती हैं। ग्रेड 21 की अफसर हुमैरा अहमद ने ऐवान सदर में खिदमत सर अंजाम देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह ने हुमैरा अहमद को ऐवान सदर में खिदमत सर अंजाम देने के मुतालिक ज़ुबानी तौर पर राय ली। हुमैरा अरशद का कहना था कि मौजूदा हालात में ऐवान सदर में खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकती हूँ। बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज अहमद। जी, वैसे सदर के राय का ये कहना है कि गुज़िश्ता रोज सदर की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई के बाद से सूरत हाल गैर मामूली है और एक तरह की बेचैनी भी पाई जाती है स्टाफ के अंदर भी और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी। इस तनाजुर में हुमैरा अहमद ने ऐवान सदर में वकार अहमद की जगह खिदमत अंजाम देने से इबादत कर दी है। उनका ये जो ऐवान सदर से और जो दीगर ज़राए से मौक़िफ़ सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर अहमद शाह ने उनसे ज़बानी इस पर बात की थी, लेकिन उन्होंने इस पर इबादत कर दी थी। उनका यही मौक़िफ़ है कि मौजूदा हालात में मैं ये खिदमत अंजाम नहीं दे सकती। हुमैरा अहमद इससे पहले एडिशनल सेक्रेटरी ऐवान सदर में रह चुकी हैं और वो तमाम हक़ाइक़ से आगाह भी हैं और वो चाहती हैं कि मौजूदा हालात में जबकि सदर मुमलिकत पर भी सियासत का इल्ज़ाम है वो वहाँ खिदमत अंजाम न दें। हुकूमत के लिए इस हवाले से 2 मुश्किलात और भी हैं। एक तो अहमद वकार ने खत लिख दिया है सदर को और उन्होंने सदर के फैसले को चैलेंज करते हुए उनसे ये मुतालबा किया है कि FIA या किसी भी एजेंसी से उनके खिलाफ तहकीकात कराई दें, क्योंकि उनके सर्विस कैरियर पर एक दबाव आ गया सदर के एक्शन से और ऐसा लगता है कि शायद वो जिम्मेदार है। जबकि दूसरी जानिब
तकनीकी तौर पर भी हुकूमत के लिए अपने तौर पर ये फैसला करना इसलिए मुश्किल है कि निगरान हुकूमत असम्बलियाँ खत्म हो चुकी हैं और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का फैसला करेगा और इलेक्शन कमीशन हुकूमत को किसी भी किस्म के ट्रांसफर या पोस्टिंग से भी मना कर चुका है, तो उसकी इजाज़त के बगैर हुकूमत के लिए कोई फैसला करना मुश्किल है। इस्लामाबाद एजाज अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सदर पाकिस्तान ने जो बयान दिया है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बैठे शख्स को ज़ुबानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए। ये मामला इतना आसान नहीं, सदर को जवाब देना पड़ेगा। लंदन में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका एक शफाफ इंक्वायरी हो, पता चल जाएगा कि कौन गलत। लेकिन सदर साहब ने इतने दिन इंतज़ार क्यों किया, ये ज़्यादा खुद एक बड़ा सवालिया निशान है कि उनको अब याद आया। जो संडे को उन्होंने ये ट्वीट की, उससे पहले क्यों नहीं उनको याद आया? जब उन्होंने अगर हदायत दी थी तो समरी उनके पास क्यों नहीं आई जिस पे उन्होंने कहा था कि ये वापस कर दें? तो मैं समझता हूँ कि ये मामला कोई इतना आसान नहीं है। सदर साहब आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब में डेंगू के फैलाव में इजाफा। रावलपिंडी में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के 2 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 101 हो गई। रावल टाउन, ढोक सईदा और फैसल टाउन हॉटस्पॉट करार। दीगर कई इलाके भी डेंगू से मुतासर, जबकि 3000 मकामात से बड़ी तादाद में डेंगू लार्वा बरामद किया गया है। लाहौर भी डेंगू बेकाबू। 24 घंटे के दौरान 26 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हो गई है। मजीद 950 से ज्यादा मकामात से लार्वा बरामद किया गया है। लाहौर में डेंगू फिर लौट आया। हालिया बारिशों के बायस मच्छरों की अफजाइश बढ़ गई। 24 घंटों में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 26 नए मरीज सामने आ गए। सर यहाँ पे हुकूमत को चाहिए, यहाँ पे स्प्रे वगैरह कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से डेंगू मच्छर वगैरह पैदा हो रहा है। डेंगू का मसला और छोटे खटमल जो है ना, इसका बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो इसकी वजह से कुछ मरीज भी परेशान होते हैं, लवाहिकीन भी परेशान होते हैं जो इयादत के लिए आते हैं। अजीज भट्टी टाउन से 8, इलामा इकबाल टाउन से 6, वागा, शालामार, रावी और दाता गंजबख्श टाउन से 2-2 मरीज रिपोर्ट हुए। शहरियों को बचाने के लिए महकमा हेल्थ की टीमों की कार्रवाई। शहर के सैकड़ों मकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके तल्फ कर दिया। राफिया हैदर का कहना है कि शहर में 26 मरीज रिपोर्ट होना खतरे की इलामत है। बारिशों के बाद पैदा शुदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हंगामी इकदाम उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर। रावलपिंडी में डेंगू के मरीजों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। सबीन शहबाज जो इस वक्त ढोक सैयदा के इलाके में मौजूद है, उनसे वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। जी सबीन, बताइएगा, हमने देखा कि मुल्क भर में ही डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वहीं रावलपिंडी के अंदर भी हमें डेंगू के काफ़ी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंतजामिया का क्या कहना है और इलाज मुआलजा कैसा जारी है मरीजों का? मानसून के नए स्पेल के दाखिले और जैसे ही मौसम जो है वो चेंज होना शुरू हुआ, तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। 2-3 दिन से ये देखा जा रहा था कि डेंगू केसेस में इजाफा है, और आज रावलपिंडी में जो है वो गुज़श्ता 24 घंटों में 2 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि रावलपिंडी में रवां सीजन में मजमूई तादाद जो है वो 101 मरीज अब तक जो है वो डेंगू वायरस का शिकार हो चुके हैं। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में भी आज जो है वो कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। 24 घंटों में जो है वो कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तमाम इस्लामाबाद में अब तक जो है वो रवां सीजन में 30 मरीज डेंगू वायरस का जो शिकार है वो जो है हो चुका है। मैं इस वक्त रावलपिंडी के इलाके ढोक सईदा में मौजूद हूँ। ये इलाका भी जो है वो हॉटस्पॉट इंतजामिया की जानिब से करार दिया गया और इस इलाके में लार्वा जो है पाया गया था। जिला इंतजामिया के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर स्प्रेस भी किए जा रहे हैं। जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं उन पर खास तौर पर जो तवज्जो दी जा रही है, और साथ के साथ जो है वो पानी जहाँ पर खड़ा है उसको भी निकाला जा रहा है। जहाँ से लार्वा मिल रहा है उस इलाके को मुकम्मल तौर पर जो है स्प्रे कर साफ किया जा रहा है। तमाम इंतजामिया जो है, जो डॉक्टर हैं, जो माहिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मरीज हैं जो डेंगू वायरस के शिकार से ज़्यादा लिक्विड हैं, और घरों से निकलने से पहले जो है डेंगू का मरीज जो है वो शिकार है भी और नहीं भी है, तब भी जो है वो घरों से निकलने से पहले मॉस्पिल का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें। जी। जन्नत नज़ीर वादी मालम जब्बा में मौसम खुशगवार, आसमान पर काली घटाएं और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। मौसम के बारे में मजीद जानते हैं शहजाद नवीद से। जी शहजाद, बताइएगा मौसम की सूरत हाल।
में स्वात की सियाहती वादी मालम जबा में मौजूद हो। अगर आज यहाँ पर मौसम की बात की जाए तो मौसम इंतहाई दिल फरेब है। सुबह से ही यहाँ पर काले बादलों का राज था, लेकिन अब सूरज की आंख मचूली जारी है। लेकिन आज अगर यहाँ पर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज यहाँ पर जो कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त भी आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हो कि मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से सयाहों की आमद का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। सयाह यहाँ पर चेयर लिफ्ट, ज़िप-लाइन और दीगर सरगर्मियों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लेकिन महकमा मौसमियात ने भी लोगों को खबरदार कर दिया है कि आज स्वात में बारिशों का एक नया स्पिल दाखिल होगा, जो कि वो आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। कराची में चीनी की कीमतें कम ना हो सकी। होलसेल मार्केट में जुलाई से अब तक चीनी की फी किलो कीमत में 19 रुपये का इजाफा हो चुका है, जबकि परचून सतह पर चीनी 162 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। सूरत हाल बताएंगी सोनिया खानसादा। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई के वार जो हैं वो जारी हैं और रोज़ ही चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी चीज़ की कीमत नीचे आने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त मैं कराची की होलसेल मार्केट जोड़िया बाज़ार में मौजूद हूँ। आज चीनी की कीमत की अगर हम बात करें तो तकरीबन जुलाई से अगस्त में 19 रुपये का इजाफा हम देख रहे हैं चीनी की कीमत में हुआ है। जुलाई के आखिर में चीनी की कीमत जो है वो 134 रुपये थी, लेकिन आज चीनी की कीमत की अगर मैं बात करूँ तो फ़ी किलो चीनी होलसेल मार्केट में तकरीबन 152 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। लोगों का यही कहना है कि चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कोई चीज़ रुकने का नाम नहीं ले रही, किसी चीज़ को कीमतों को ब्रेक ही नहीं लग रहा है। और ना ही हमें कमिश्नर कराची नज़र आ रहे हैं कि जो ठंडे कमरे में बैठ के कीमत का तयन कर लेते हैं, लेकिन मार्केट में आके उस कीमत पे इम्प्लीमेंट करवाना शायद उनके बस में नहीं है और ना ही उनके इदारों के बस में है। जितनी हम दुकानों पर गए हैं हमने मुख्तलिफ कीमतें देखी हैं। लोगों का यही कहना है कि हमने क्वान्टिटी कम कर दी है। जहाँ हम 5 किलो लेते थे वहाँ हम 2 किलो पर आ गए, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि शायद आगे गुजारा करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने नाज़रीन को बताएं, कोयटा में केस्को हुकाम की जानिब से बिजली के बढ़ते हुए बहरान पर काबू न पाया जा सका। तवील लोड शेडिंग से जहां पर घरेलू सारिफीन परेशान हैं, वहीं कारोबारी और दीगर अमूर भी मफलूज होकर रह गए हैं। शहरियों का क्या कहना है और इस हवाले से हमें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से हमारी नुमाइंदा खतीजा काकर। कोयटा शहर में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कोयटा शहर के वस्ती इलाकों में इस वक्त 6 से 7 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। इसी तरह से नवाई इलाकों में 10 से 11 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन चुका है। बिजली ना होने के सबब जहाँ पर घरेलू सार्फिन परेशान है, वहीं पर कारोबारी तबका शदीद मुतासिर है। बिजली ना होने की वजह से इनके कारोबारी अमूर जो है वो टप होकर रह गए हैं। बिजली के लोड शेडिंग के हवाले से शहरी कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से बिजली की फराहमी तो नहीं की जा रही, बिजली के बहरान पर काबू तो नहीं पाया जा रहा, ताहम बिजली के बारी बरकम बिल वक्त पर पहुंच दिए जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब केस्को हुकाम से हमारी बात हुई तो इनका ये कहना था कि जिन इलाकों में रिकवरी कम है वहाँ पर 6 से 7 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है और जिन इलाकों में रिकवरी ज़्यादा है वहाँ पर 10 से 11 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। जी लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन PTI के खिलाफ हतमी फैसला करने से रोक दिया। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए फुल बेंच के रूबरू पेश करने की सिफारिश कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं इबादुल हक से। जी इबादुल हक। हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने इस मामले पर समाअत की है और इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के सरबराह के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उस पर हतमी फैसला करने से रोक दिया है। अदालत ने ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इस सिफारिश के साथ भिजवा दी है कि इसे समाअत के लिए किसी बड़े बेंच यानी फुल बेंच के सामने पेश किया जाए। अदालत ने यह भी करार दिया कि इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे, लेकिन वो कोई हतमी फैसला नहीं करेगा। जी बहुत शुक्रिया इबादुल हक तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने नाज़रीन को बताएं, वासा ने पानी और सीवरेज के बिलों में दुगना इजाफा कर दिया है। बिलों में इजाफे पर शहरी फट पड़े हैं और कहते हैं जंग आलूद पाइपों के बायस मुज़रे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। सीवरेज का निज़ाम भी नाकिस है, लेकिन बिलों में इजाफा कर दिया गया। दूसरी जानिब MD वासा का कहना है कि बिजली, पेट्रोल और दीगर अखराजात बढ़ने की वजह से बिलों में इजाफा नागुज़ेर था। तफसीलात इकरा तबस्सुम की इस रिपोर्ट में।
लाहौर में पानी के बुसीदा पाइप, आलूदा पानी पीने से शहरी बीमारियों का शिकार, सीवरेज का निजाम भी नाकारा, लेकिन वासा ने बिलों में होशरुबा इजाफा कर दिया। हमारे महल्ले का पानी बहुत ही ज्यादा गंदा आता है, नाकस किस्म का आता है, इसमें हेपेटाइटिस बी, सी की बीमारी है। हुकूमत का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा जो पानी का बिल है वो 1500 रुपए पर घर को कर दिया है, और पानी भी वो है जो गंदा बिल्कुल। नए रेट्स के मुताबिक 5 मरला घर का बिल 550 की बजाय 1500 रुपए माहवार होगा। 10 मरले घर का बिल 650 से बढ़कर 1800 रुपए और 1 किनाल घर का बिल 1300 से बढ़कर 3000 हो गया है। बिलों में इजाफे पर शहरियों ने गमो गुस्से का इजहार किया है। कहते हैं मुजरे सेहत पानी पीने से मुहलक अमराद का शिकार हो रहे हैं। बिलों में इजाफे का कोई जवाज नहीं। हमारी जो पाइपलाइन है वो खराब है, पानी बारिश आती है इतना पानी जमा हो जाता है, पानी गंदा आता है, सीवरेज बहुत खराब है। दूसरी जानब एमडी वासा गुफरान अहमद का कहना है वासा को 5 अरब रुपए सालाना खसारा है। शहरियों ने वासा हुकाम से मुतालबा किया है कि बिलों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए, बोसीदा और जंग आलूद पाइप तब्दील किए जाएं, नालों की बरवक्त सफाई यकीनी बनाई जाए।